राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, सोमवार सुबह का वक्त, तभी आसमान में गरजता लड़ाकू विमान MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद विमान बहलोल नगर इलाके में एक घर पर गिर गया, जिसके चलते घर में रहने वाली 3 महिलाओं की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में जेट के दोनों पायलट्स सुरक्षित हैं। एयरफोर्स ने बताया कि MiG-21 ट्रेनिंग उड़ान भर रहा था, जो सूरतगढ़ के करीब क्रैश हुआ। पायलट राहुल अरोड़ा ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई। पायलट को सूरतगढ़ भेजा गया है। पायलट को मामूली चोटें आई हैं। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और परिजनों में चीख पुकार मच गई। केरल के मलप्पुरम जिले में बड़ा हादसा हो गया। एक टूरिस्ट बोट पलटने की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। बोट में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। 4 लोगों को गंभीर हालत में कोट्टाकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा रविवार शाम लगभग 7 बजे मलप्पुरम जिले के तनूर इलाके के तुवलतिरम के बीच हुआ। बोट को किनारे पर लाया जा चुका था। क्षेत्रीय फायर रेंज ऑफिसर शिजू केके ने बताया कि बोट पर सवार लोगों की सही संख्या की जानकारी नहीं मिल सकी है। ऐसे में और भी लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस हादसे पर शोक प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, केरल के मलप्पुर में नाव हादसे में लोगों की मृत्यु होने से दुखी हूँ। मृतकों के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित जिला सुकमा। यहां दंतेशपुरम इलाके में डीआरजी के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली गोलापल्ली एसओएस कमांडर मड़कम एर्रा और 3 लाख की इनामी एर्रा की पत्नी पोडियाम भीमे के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों को ऑटोमेटिक हथियार समेत भारी मात्रा में आईईडी भी मिला है। सुरक्षा बलों को लीड मिली थी कि ये नक्सली अरनपुर जैसा हमला अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे लेकर सुरक्षा बलों को बड़ी लीड मिली थी। निशानदेही और मिली सूचना के आधार पर डीआरजी जवानों ने मोर्चा संभाला और इससे पहले नक्सली कुछ कर पाते, सुरक्षा बलों ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। दरअसल बीते दिनों अरनपुर में नक्सलियों ने डीआरजी के वाहन को आईईडी लगाकर उड़ा दिया था और इस हमले में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए थे। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास विरासती मार्ग पर 31 घंटे के बाद दोबारा से धमाका हुआ। धमाका सुबह के वक्त हुआ। हादसे के वक्त वहां मौके पर कोई नहीं था, जिस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। ये ब्लास्ट उसी जगह पर हुआ जहां शनिवार देर रात घटना घटी थी। अभी तक पुलिस पहले हुए ब्लास्ट के कारण का पता नहीं लगा पाई है और इस बीच एक और ब्लास्ट हो गया। दूसरी बार ब्लास्ट की सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर, आला अधिकारी सहित फोरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। शुरुआती जांच में कोई भी डेटोनेटर बरामद नहीं हुआ। ये दोनों ही धमाके कम डेंसिटी वाले थे, यानी इसे किसी चीज में डालकर चलाया गया है। ये क्रूड तरीके से बनाया गया बम था। बहरहाल लगातार 2 ब्लास्ट्स होने के बाद पुलिस महकमे के कान खड़े हो गए हैं। मामले की गहनता से तफ्तीश की जा रही है। सावधान, इलाके में टाइगर घूम रहा है। जी हां, बेहद सावधान रहिएगा, क्योंकि इंदौर के महू शहर में सैन इलाके में बाघ के दिखने की खबर है। टाइगर का घूमते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें बाघ नजर आया है। जानकारी के अनुसार महू के सैन्य क्षेत्र के आर्मी वॉर कॉलेज के गेट नंबर 3 के पास सीसीटीवी में एक जानवर रोड क्रॉस करते हुए देखा गया। वीडियो रात करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। बाघ मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। वहीं उसके पग मार्ग तलाशे जा रहे हैं। कहते हैं, जब खूंखार तेंदुआ अपने शिकार को टारगेट कर ले तो फिर उसका बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसा इसलिए भी कि न सिर्फ तेंदुआ तेज दौड़कर अपने पंजों में शिकार को दबोच लेता है, बल्कि पेड़ की ऊंची टहनियों और दीवारों को भी ये आसानी से फांद सकता है।
अब तस्वीरों को ही देख लीजिए। तेंदुए का शिकार करने का तरीका देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पुणे के अंबे गांव का मंचेर शहर। तस्वीर एक बंगले की है। काफी ऊंची दीवार, जिसके एक तरफ तेंदुआ और दूसरी तरफ भौंक रहा कुत्ता है। पलक झपकी और तेंदुआ दीवार फांदकर अंदर पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसने कुत्ते को दबोचा और फिर उसे वापस उसी तरह से दीवार फांदकर बाहर ले गया। तेंदुए के शिकार का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सतना का रजरवार हल्का। तहसील दफ्तर में वही पुरानी लकड़ी वाली डबल डेकर कुर्सी, जिस पर एक तरफ लाल पगड़ी बांधकर बैठा है किसान और साथ में चश्मा लगाए हैं तहसीलदार रजबा बंसल। बातचीत चलती है, फिर किसान जेब से नोटों की गड्डियां निकालता है, गिनता है पूरे 12,000 और रिश्वत के तौर पर थमा देता है तहसीलदार को। पूरे 12,000 तो ये राशि है, लेकिन रिश्वत की मांग से अभी भी 4,000 कम। पैसे थमाने के बाद किसान की दरख्वास्त होती है कि 5 तारीख को देंगे। पटवारी का रिश्वत देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पटवारी ने जमीन नामांतरण के नाम पर किसान से रिश्वत की मांग की थी, जिससे किसान किस्त पर किस्त पूरी करने के लिए लगा हुआ था। अब तहसील कार्यालय में खुलेआम रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आया है तो निगाह प्रशासन की तरफ मुड़ जाती है। क्या कार्रवाई होगी, देखना होगा। यूपी के सीतापुर से बाघ की झपट्टा मारने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि बाघ झाड़ियों में छिपकर बैठा है। अगले ही पल ड्रोन कैमरे पर झपट्टा मारता है। हालांकि वो ड्रोन को अपने जंगल में दबोच नहीं पाता और फिर वहां से चला जाता है। 24 घंटे वन विभाग की 20 लोगों की टीम पिंजरा लेकर पद चिन्हों के आधार पर बाघ की कॉम्बिंग कर रही है, मगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही है। उसे पकड़ने के लिए लखनऊ से एक्सपर्ट टीम बुलाई गई है। मामला महोली कोतवाली इलाके का है। यहाँ शनिवार दोपहर ग्रामीणों ने खेतों में जंगली जानवर घुसने की आशंका पर वन विभाग को जानकारी दी थी। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी ने पदचिन्ह के आधार पर तेंदुआ होने की तस्दीक की। आज सुबह ड्रोन की मदद से जंगली जानवर की तस्वीर साफ हुई तो वन विभाग ने बाघ होने की पुष्टि की है। बाघ की दहशत से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार दोपहर से लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, लेकिन वन विभाग अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अंधेरे में जलती टॉर्च की रोशनी और इस रोशनी में रेंगता एक विषधर, खतरनाक ऐसा कि अगर काट ले तो पीड़ित पानी भी न मांगे। जी हाँ, शरीर पर काली और पीली धारियों वाला ये जहरीला सांप अहिराज है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बालको के बेला कछार गांव में जब अहिराज निकला तो लोगों में हड़कंप मच गया। रेंगती हुई इस मौत को घर में घुसता देख लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। फिर इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने बेहद सावधानी पूर्वक सांप का रेस्क्यू किया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। सांप के रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों महाराष्ट्र में हैं। मुंबई के पास अंबरनाथ में शास्त्री की हनुमान कथा चल रही है। शिव मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन कथा से पहले वंचित बहुजन अखाड़ी ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पुलिस से शिकायत की। शिकायत को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए नोटिस जारी किया। नोटिस धीरेन्द्र शास्त्री के नाम, नोटिस कार्यक्रम का आयोजन करने वालों के नाम भी। नोटिस में कहा गया कि बाबा कोई भी ऐसा बयान न दें जिससे कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा हो। ध्यान रखा जाए कि इससे अंधश्रद्धा और धार्मिक तनाव भी पैदा न हो। दरअसल नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति सबसे पहले बाबा थी, इसके बाद बाबा को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हो गई थी। हालांकि तब भी पुलिस ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियो से ऐसा जाहिर नहीं होता है कि उन्होंने अंधश्रद्धा फैलाई है। अब एक बार फिर से ऐसी शिकायत के बाद पुलिस ने शास्त्री के नाम नोटिस जारी कर दिया है। ये कोई भट्टी नहीं, तस्वीरें राइस मिल की हैं जहां भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी मिल को अपनी जद में ले लिया और पूरी मिल आग के शोलों में तब्दील हो गई। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडरिया के रमतला की हैं। यहां आग लगने के बाद मिल में रखा धान धू धू कर जलने लगा। हालात काबू से बाहर हो गए।
फिर फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा चलते मिल में आग लगी है। घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आग लगने की घटना सामने आई है। इसमें भारी क्षति होने की आशंका जताई जा रही है। कवर्धा में पंडरिया रमतला इलाके में राइस मिल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। आग लगने से मिल में रखा धान और बोरियां जलकर खाक हो गईं। दंतेवाड़ा के बचेली आरईएस कॉलोनी में एक कार में लगी आग देखते ही देखते घर आग ने अपनी लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जशपुर के दुलदुला इलाके में एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। दुर्ग के ग्राम चांदुर स्थित एनके इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 10 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। बलरामपुर जिले में खाकी की दबंगई देखने को मिली। वाड्रफ नगर पुलिस चौकी प्रभारी विनोद पासवान ने श्याम चौक पर 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवकों की गलती महज इतनी थी कि वे सड़क पर दवाई लेने के दौरान कुछ देर बाइक लेकर खड़े थे। इस बीच विनोद पासवान ने दोनों युवकों पर उन्हें हटने के लिए कहा। बाइक स्टार्ट नहीं होने के कारण युवकों को कुछ देर हो गई। इस बात से नाराज चौकी प्रभारी ने सरेराह दोनों की पिटाई कर दी। उसके नाक से काफी खून बहने लगा। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एक छात्र जो मेडिकल की तैयारी कर रहा था, तैयारी डॉक्टर बनने की, जिससे पूरे परिवार को काफी उम्मीदें थी, उस छात्र ने आत्महत्या कर ली। युवक की मौत के साथ ही वो सारी ख्वाहिशें खत्म हो गईं जो उसके साथ उसके परिवार ने देखी थीं। छात्र के आत्महत्या की यह कहानी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की। यहाँ बेमेतरा के रहने वाले छात्र ने आत्महत्या कर ली। वो नीट की तैयारी कर रहा था। जो अब सामने आया है मुताबिक था, इसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में हाथियों का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। हाथी रिहायशी इलाकों से गुजरते वक्त किसानों की फसल, उनके घर के साथ साथ जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें कोरबा जिले की हैं। यहां चोटिया खदान चेकपोस्ट के पास हाथी पहुंच गए। चेकपोस्ट पर 2 सुरक्षाकर्मी तैनात थे जो बाल बाल बचे। इस खबर के बाद वन विभाग का अमला सतर्क है। अब हाथियों की निगरानी की यहां से हाईवे पार कर दिया था। जंगलों से गुजरता दंतैल हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ के धमतरी में मौजूद है। अभी इस झुंड की मौजूदगी बनरौद के पास है। ये झुंड जिधर से भी गुजरता है तबाही मचाता है। रास्ते में आने वाली फसल को रौंद रहा है। यदि गांव और घर पड़ते हैं तो हाथी वहां कहर बरपाते हैं। इधर बन जिसके बाद आसपास के 6 गांवों को अलर्ट लोगों से हाथियों है। पधारो नंदी महाराज। जी हां, बिहार की भागलपुर की सड़कों पर जब नंदी महाराज दिखे तो लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। दरअसल नंदी भगवान शंकर की सवारी हैं। उनके प्रति भी लोगों की खूब आस्था है। ऐसे में जब सामने से नंदी गुजर रहे हों तो भला एक झलक पाने और सेल्फी लेने के लिए लोग बीच बाजार में सजे
दरअसल नंदी को लेकर उसके मालिक पागो महाराज पशुपतिनाथ से चलकर भागलपुर के रास्ते भुवनेश्वर जा रहे हैं। कहते हैं कि इस नंदी बैल के अद्भुत कारनामे हैं। नंदी मौसम की भी जानकारी रखता है, लिहाजा ऐसे गुण जानने के बाद लोगों ने नंदी के पैर तक छुए और आशीर्वाद लिया। जशपुर जिले का प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र राजपुरी जलप्रपात मई के महीने में सूखने के कगार पर है। राजपुरी नदी के ऊपरी हिस्से में नदी में इंसानी दखल की वजह से नदी का जलस्तर दिनों दिन कम होता जा रहा है, जिसका असर जलप्रपात की खूबसूरती पर पड़ रहा है। अब आलम यह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक भी मायूस हो रहे हैं। इस जलप्रपात के ऊपरी हिस्से में नदी के पानी को जगह जगह रोककर पानी खेतों में ले जाया जा रहा है। इसके चलते पानी नीचे नहीं आ पा रहा, जबकि इससे पहले राजपुरी फॉल गर्मी के दिनों में भी लबालब भरा रहता था। राजपुरी वाटरफॉल प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पिकनिक मनाने घूमने आने वालों की संख्या काफी ज्यादा रहती है। पानी पीने के लिए जिला प्रशासन ने शेड, सामुदायिक भवन और बोरिंग की व्यवस्था की है, लेकिन अब इसकी खूबसूरती मलिन होती जा रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से सांपों की लड़ाई का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो बहियर तहसील के ग्राम सहजना गांव का है, जहां दो सांप आपस में लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सांपों की लड़ाई देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सांपों की लड़ाई का ये सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता रहा। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सांप एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस लड़ाई का वीडियो भी बना लिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी है, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। सांप के इस जोड़े का रेस्क्यू किया गया और बाद में इन्हें जंगल में छोड़ दिया गया है। कश्मीर की ठंडी आबोहवा, हरे भरे मैदान और खूबसूरत पहाड़ियों की हसीन वादियों में प्रकृति की अद्भुत चित्रकारी अनुपम सौंदर्य की छटा बिखेरती है। यही वजह है कि कश्मीर हर दिल में बसता है और सैलानियों को बराबर बुलाता है। वैसे तो कश्मीर का कोना कोना खूबसूरती से भरा है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां की सैर वाकई जन्नत का एहसास कराती है। ऐसी ही एक खूबसूरत जगह है सोनमर्ग। समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये एक शानदार जगह है। सिंध नदी के दोनों ओर फैले यहाँ के मर्ग सोने के सुंदर से दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे सोनमर्ग अर्थात सोने का मैदान कहा गया है। सोनमर्ग आने वाले सैलानी बर्फीली पहाड़ियों का मजा लेने जाते हैं। इसके साथ ही टूरिस्ट्स हॉर्स राइडिंग का मजा लेना भी पसंद करते हैं। इस तरह जहां एक तरफ सैलानियों को बर्फीली पहाड़ियों में घोड़ा चलाने का आनंद मिलता है, तो वहीं वहां के स्थानीय लोगों की कमाई में काफी मदद मिलती है। इन दिनों भी कश्मीर की घाटियों में बर्फबारी हो रही है और मौसम सुहाना है। ऐसे में सैलानियों का सैलाब घाटियों में उमड़ा है। इससे घुड़सवारी कराने वाले स्थानीय लोगों की आय बढ़ी है। दरअसल इन लोगों की जीविका का आधार ही सैलानी होते हैं। इन हॉर्स राइडिंग ऑपरेटर्स के घोड़े वाले ट्रेंड होते हैं। इसके साथ ही सैलानियों के साथ अनुभवी गाइड्स भेजे जाते हैं, ताकि सैलानी पूरी सुरक्षा के साथ घुड़सवारी का आनंद उठा सके।